सरल तरीके से दूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह जानकारी लगभग 5000 साल पहले महाभारत के सबसे बड़े धार्मिक युद्ध के स्थल कुरुक्षेत्र में दी थी। इस दौरान बार बार धर्म की धज्जियां उड़ाई गईं। मनुष्य ने परमेश्वर का भय खो दिया है। भाई ने लालच में भाई को मारने की कोशिश की और एक बड़ी सभा में एक विवाहित महिला को उसके बड़ों के सामने शर्मिंदा किया गया। लोगों के धर्म युग से निकलकर कलयुग में जाने से पहले और जाति युद्ध से पहले भगवान ने गीता लोगों को भगवान कृष्ण के माध्यम से उनके भले के लिए दी थी। भगवान ने दुनिया को जो किताबें दी हैं, वे गीता, बाइबल, कुरान, तुरा और गुरु ग्रंथ साहिब हैं। सभी के लिए नहीं, बल्कि सभी आत्माओं के लिए, पूरी मानव जाति, मानवता और सभी लोगों के लिए, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में बताता है कि उसे कैसे बनाया गया था और सबसे महत्वपूर्ण यौन नियम जिनका उसे एक इंसान के रूप में पालन करना और उसकी रक्षा करना है। और इन्हीं नियमों के आधार पर शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की परीक्षा ली जाएगी। यदि यह बीत जाता है तो इसे फिर कभी जन्म या मरना नहीं पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मन वह है जहां सब कुछ शुरू होता है। मैं शुरुआत से पहले वहां था और अंत के बाद भी रहूंगा। सब कुछ मुझ में है और आप मुझसे कुछ भी देखना, चखना या सुनना चुन सकते हैं। मैंने इन सभी नदियों, पहाड़ों, सूर्य ग्रहण, चांद और सितारों को बनाया है। मैंने भगवान, शैतानों, राक्षसों और लोगों को बनाया है। मैं हर जगह हूँ और हर चीज में रहता हूँ। मैं सब में हूँ। जब मैं ब्रह्मा बनता हूँ तो सब कुछ बना देता हूँ और जब मैं रुद्र बन जाता हूँ तो सब कुछ चला जाता हूँ। मैं इसी तरह से मनुस्मृति बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके। एक दिन जन्म और मृत्यु से बचना है और हमेशा के लिए भगवान के साथ रहना है। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति को 5 तत्वों वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से बनाया है, जिसे सुनकर और देखकर हम गुप्त रूप से समझ सकते हैं। परंतु ईश्वर को इन 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अतः आत्मा इनके द्वारा उन्हें नहीं जान सकती। आत्मा अपनी 5 इंद्रियों के साथ लोहे से बने एक रोबोट की तरह है जो यह नहीं जानता कि इसे किसने बनाया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए ताकि वह भगवान को उनके महान रूप में देख सके। भगवद गीता कहती है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है और इसे कोई भी मार नहीं सकता है। किसी को जलाया नहीं जा सकता, न रुक सकता है न कट सकता है, पर आत्मा सदा परमात्मा के साथ है। ऐसा कहने के लिए तुम्हें यह परीक्षा रूपी जीवन देना होगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ी हुई आत्मा को किसी तरह धरती पर जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ जन्मों के बाद आत्मा को मनुष्य तन और मन की सबसे बड़ी सीमा पर परीक्षा देनी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य और उसके भाई बहन या मित्र अच्छे बुरे भावों के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपने स्वयं के क्रोध और राजसिक दोषों को पीछे छोड़कर सात्विक जीवन जीने का अवसर मिलता है। हमारे तामसिक गुण ही हमें दुखी करते हैं और हमें हीन भावना देकर हमें आहत करते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाकर दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान प्रत्येक आत्मा अपने तामसिक और राजसिक गुणों से छुटकारा पाकर अपने सात्विक गुणों के बारे में जानेगी। सात्विक गुण वे हैं जो आत्मा को उसके आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं और उसे उससे प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान प्रत्येक आत्मा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानने के बाद ही मुक्त किया जाता है, जो जीवन के 4 स्तंभ हैं। यह वह द्वार है जो परमात्मा की ओर ले जाता है और आत्मा इसे तभी समझ सकती है जब वह इसे खोलना जानती है। सिंह धर्म का प्रतीक है
जो प्रथम द्वार है। गीता में जो लिखा है वह धर्म है। धर्म वह है जो आप पहनते हैं और जो आपका दिल मानता है, जैसा कि वेदों, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान में लिखा है। घोड़ा दूसरे द्वार के लिए खड़ा है, जिसका अर्थ है हर बार जब कोई आत्मा पृथ्वी पर वापस आती है तो उसे पता होना चाहिए कि यह सब क्या है या यह यहाँ क्यों है। उन चीजों और लोगों के साथ मौजमस्ती करेंगे जो इस जीवन में मजेदार हैं। एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी होने से पता चलता है कि आप एक अच्छे बेटे या बेटी हैं और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। काम तीसरे दौर में किया जाता है। भगवद गीता कहती है कि हमारी 6 भावनाएं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईश्वर हमें और हमारे आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा इन भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब वे मजबूत होते हैं तो हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। एक आत्मा खुश और सरल होकर इन भावनाओं को अच्छे के लिए जीत सकती है। हाथी चौथे स्तंभ के लिए खड़ा है, जो मोक्ष के बारे में है। परीक्षा की तरह इस जीवन में हर किसी को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। कुछ सबक एक ही जीवन में सीखे जा सकते हैं, लेकिन अन्य तब तक नहीं सीखे जा सकते जब तक कि आत्मा फिर से पृथ्वी पर वापस नहीं आती। भगवद गीता कहती है कि हमारी इच्छाएं समस्या के केंद्र में हैं। हमारे ग्रह पर वापस जाने के लिए हम कुछ न चाहें तो जीवन मरण से मुक्त हो सकते हैं। यह क्षमा का द्वार भी है। जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है उन्हें क्षमा करके और जिन्हें आपने ठेस पहुंचाई है उनसे क्षमा मांगकर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आत्माएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 द्वारों को नहीं समझती, तब तक उन्हें मानव रूप में पृथ्वी पर वापस आना होगा, जब तक कि वे ऐसा नहीं करते। जैसे ही परीक्षा का समय समाप्त होता है, आत्मा, शरीर और मन सब कुछ छोड़ देते हैं। जो कुछ उसने जीते जी बनाया वह किसी और का होगा, और जो कुछ उसने जीते जी किया उसके कारण उसकी आत्मा का न्याय किया जाएगा। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रहता है। आत्मा कुछ समय स्वर्ग में और कुछ समय नरक में बिताती है। नरक में आत्मा को उसके पापों के लिए दंडित किया जाता है, परंतु जब दंड समाप्त हो जाता है तो आत्मा को नया शरीर और नया मन प्राप्त होता है। इस परीक्षा में फिर से दिखाई देने के लिए और हर परीक्षा में वही काम करने के लिए जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर आत्मा कभी अच्छी और कभी बुरी होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्मों में क्या किया। जो ठीक लगे उसी के अनुसार चलना पड़ता है, पर आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह परमात्मा से योग को न समझ ले। भगवद गीता कहती है कि एक व्यक्ति अपने शरीर, अपने दिमाग या अपने दिल से भगवान तक पहुंच सकता है। शरीर जो करता है उसके माध्यम से कर्म योग ईश्वर को पाने का एक मार्ग है। वाल्मीकि ने लोगों को अच्छे काम करने में मदद करने और अन्य लोगों की मदद करने के लिए रामायण लिखी। श्रवण ने अपने कार्यों के माध्यम से भगवान को पाया, जैसे अपने माता पिता की मदद करना और उन्हें 4 धाम ले जाना। मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से भगवान को पाया और मैडम क्यूरी ने विज्ञान के लिए अपना जीवन त्याग कर भगवान को पाया। उसी के अनुसार चलना पड़ता है, पर आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह परमात्मा से योग को न समझ ले। भगवद गीता कहती है कि एक व्यक्ति अपने शरीर, अपने दिमाग या अपने दिल से भगवान तक पहुंच सकता है। शरीर जो करता है उसके माध्यम से कर्म योग ईश्वर को पाने का एक मार्ग है।
वाल्मीकि ने लोगों को अच्छे काम करने में मदद करने और अन्य लोगों की मदद करने के लिए रामायण लिखी। श्रवण ने अपने कार्यों के माध्यम से भगवान को पाया, जैसे अपने माता पिता की मदद करना और उन्हें चारधाम ले जाना। मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से भगवान को पाया और मैडम क्यूरी ने विज्ञान के लिए अपना जीवन त्याग कर भगवान को पाया। भगवद गीता कहती है कि मन भी आत्मा के लिए परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका है। इसे रोज योग कहा जाता है क्योंकि मन या मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। यह योग व्यक्ति को अपने विश्वास के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने में मदद करता है। श्वास विधि, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या, इस तरह के योग को समझने के लिए हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा के बारे में जानना होगा, जो चक्रों और कुंडलिनी से बनी होती है। मस्तिष्क से ध्यान या ध्यान करने से आत्मा परमात्मा के साथ योग कर सकती है। इस योग ने शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य योगियों को परमात्मा से जुड़ने में मदद की। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि एक आत्मा योग को नहीं समझती है, भले ही वह धर्म को न समझे, लेकिन अगर वह मेरे संरक्षण में आता है तो मैं उसे हर चीज के लिए माफ कर दूंगा। भक्ति योग आपके दिल के सबसे गहरे हिस्से से भगवान को पुकारने का अभ्यास है। इस योग को करने वाले सबसे प्रसिद्ध लोग चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान हैं। लेकिन अगर आत्मा भूल जाती है कि उसे क्यों बनाया गया है और वह धर्म या पाप के मार्ग के खिलाफ जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए भगवान स्वयं किसी तरह पृथ्वी पर आते हैं। आइए जानें कि जीवन क्या है। श्री भगवद गीता गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबिल, कुरान या किसी अन्य समान धार्मिक पुस्तक को पूरे रास्ते पढ़ते हुए और भगवान के साथ योग करते हुए। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसके बारे में अन्य लोगों को बताएं ताकि हर आत्मा यहाँ हो। भगवान के मूल स्वभाव के बारे में जानें और आप पैदा होना और मरना बंद कर सकते हैं और हमेशा के लिए भगवान के साथ रह सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे एक कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम रोज एक कहानी अपलोड करते हैं।